अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर पेरिफेरल नर्व सिस्टम के सिलसिले में है। जैसा कि आप जानते हैं कि नर्व सिस्टम इसके दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है और इसको हम तफसीलन पढ़ चुके हैं। आज हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में तफसील के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पेरिफेरल की लफ्ज़ की तरफ आते हैं। पेरिफेरल का जो लफ्ज़ है इसके लफ्ज़ी मानी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड ऑफ द सेंटर, अराउंड द सेंटर। तो मतलब यह है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के बाहर, सेंट्रल नर्व सिस्टम के इर्द गिर्द या सेंट्रल नर्व सिस्टम से दूर जितनी भी नर्व्स हैं, इन तमाम नर्व्स से जो सिस्टम बनता है इसको पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, ए सिस्टम कंप्राइजेस नर्व्स, गैंग्लिया एंड सेंस ऑर्गन आउटसाइड ऑफ द नर्व सिस्टम आर कॉल्ड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम के बाहर जो नर्व है या जो गैंग्लिया है या जो सेंस ऑर्गन है या जो ग्लैंड भी इसमें आते हैं, इन तमाम से जो सिस्टम बनता है इसको पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम एक तो फंक्शन के लिहाज से इसके टाइप्स हैं और एक ओरिजिन के लिहाज से इनके टाइप्स हैं। तो फंक्शनल के लिहाज से ये जो पेरिफेरल नर्व है ये तीन किस्म के हैं फंक्शन के लिहाज से, यानी टाइप्स ऑफ नर्व ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसकी तीन किस्में हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व। और इसके मुतालिक पहले लेक्चरों में हम तफसील के साथ बहस कर चुके हैं। इसके बाद ओरिजिन के लिहाज से ये पेरिफेरल नर्व की किस्में हैं, वो दो हैं, एक को क्रेनियल नर्व कहते हैं और एक को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स ये वो नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से निकलते हैं और सर के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, जो यहाँ पर जो पार्ट्स है या सेंसरी ऑर्गन है या मसल हैं, इसको क्या करते हैं वो कंट्रोल करते हैं या इनके दरमियान और ब्रेन के दरमियान ये क्या करते हैं, इम्पल्सिस का तबादला करते हैं। यानी सेंट्रल नर्व्स ये ब्रेन और सर के मुख्तलिफ, सिर्फ इसमें से एक ऐसा है कि वो दिल की तरफ, फेफड़ों की तरफ और इसी तरह जो लीवर है या किडनी है इन तक क्या करते हैं, जो मोटर नर्व है वो इन तक इम्पल्सिस को पहुंचाते हैं, इसको वो रेगुलेट करते हैं। बाकी सारे जो हैं ऊपर, ये तादाद में 12 प्यार पर मुश्तमिल हैं। और ये जो होते हैं क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये भी तीन टाइप्स पर मुश्तमिल है, यानी इसकी भी तीन किस्में हैं। एक सेंसरी है, दूसरे मोटर नर्व हैं और तीसरे जो हैं मिक्स्ड नर्व हैं। तो ये जो सेंसरी नर्व हैं, सेंसरी नर्व इसके तीन पेयर हैं, तीन पेयर इसके सेंसरी के हैं और इसमें से नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 और नर्व नंबर 8 ये सेंसरी नर्व हैं। इस तरह मोटर नर्व के 5 पेयर हैं, यानी मोटर नर्व 5 पेयर पर मुश्तमिल है और ये सेंसरी क्रेनियल नर्व नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 11 और नंबर 12 ये जो नर्व हैं ये मोटर नर्व हैं। इसके बाद मिक्स नर्व वो 4 पेयर पर मुश्तमिल है और इसमें से नर्व नंबर 4 है, नंबर 7 है, 9 है और 10 ये 4 नर्व जो हैं ये मिक्स्ड नर्व हैं। इसके बाद स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स दोज नर्व
those nerve that originate from spinal cord are called spinal nerve. यानी वो नर्व जो स्पाइनल कार्ड से क्या होते हैं, निकलते हैं, इसको स्पाइनल नर्व कहते हैं. स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स हैं और ये सारे नर्व जो हैं ये मिक्स नर्व हैं. इसमें कोई सेंसरी कोई मोटर अलग नहीं होता, बल्कि मिक्स नर्व हैं. मिक्स में सेंसरी और मोटर दोनों नर्व शामिल होते हैं. तो ये 31 पेयर पर मुश्तमिल है और सारे मिक्स नर्व हैं और इनको फिर ये 5 ग्रुप में इसको तकसीम किया गया है. पहले 8 स्पाइनल नर्व जो हैं, 8 पर मुश्तमिल जो ग्रुप है इसको सर्विकल नर्व कहते हैं. इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो 12 नर्व्स पर मुश्तमिल है, इसको थोरेसिक नर्व्स कहते हैं. और इसके बाद 5 का ग्रुप है, इसको लुम्बर नर्व्स कहते हैं. फिर 5 पर मुश्तमिल है, इसको सेक्रल नर्व कहते हैं, इस ग्रुप को सेक्रल नर्व्स कहते हैं. और फिर एक है जिसको कॉक्साइजल नर्व कहते हैं. तो इस तरह ये 31 पेयर बनते हैं. अब ये जो क्रेनियल नर्व है और ये स्पाइनल नर्व है, ये दोनों जो होते हैं ये बाज़ इसमें से बाज़ नर्व जो हैं वो हमारे जिस्म के बाहर वाला हिस्सा है जिसमें सेंस आर्गन है, जिसमें मसल शामिल है, इनको वो कंट्रोल करते हैं. और इनसे जो सिस्टम बनता है इसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. इस तरह क्रेनियल और स्पाइनल के बाज़ जो नर्व्स होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर वाले आज़ा जिसको हम विसरल आर्गन कहते हैं, मसलन हार्ट है, लंग्स है, एलिमेंट्री जो ट्रैक है खुराक का, इसके अलावा जो लीवर है या किडनीज हैं, इनको क्या करते हैं, इनकी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. तो इससे जो सिस्टम बनता है इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. दोनों सिस्टम में सिर्फ ये फ़र्क ये है कि बाहर वाला जो सिस्टम बनता है जिसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं वो वॉलंटरी होता है और कॉन्शियस होता है. यानी यहाँ पर जो वो ये नर्व फंक्शन सर अंजाम देते हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ये वॉलंटरी होता है और इसके अलावा कॉन्शियस भी होता है, इसका एहसास भी, इसका शऊर भी हमें होता है, इसको हम महसूस भी करते हैं. तो ये जो सिस्टम है ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है. सिर्फ इसमें एक रिफ्लेक्स रिएक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इसमें शामिल नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन न वॉलंटरी है और न ये कॉन्शियस है. तो इसी वजह से बाहर का जो हिस्सा होता है इसमें जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम में शामिल नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है. बाकी बाहर जो भी अज़ा हैं इसको क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है जो कि क्रेनियल या जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं इनके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है. ये वॉलंटरी होता है और कॉन्शियस होता है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये जो अक्सर मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इसको रेगुलेट किया जाता है. तो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जब रेगुलेट किया जाता है तो ये इनवॉलंटरी होता है, अनकॉन्शियस होता है क्योंकि हमारे अंदर के जितने भी अज़ा जब ये नर्व जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनके दरमियान एक इम्पल्सिस को पहुंचाते हैं या जो मैसेजेस होते हैं और अंदर वाले अज़ा को कंट्रोल किया जाए. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसको कंट्रोल करता है लेकिन ये इनवॉलंटरी होता है और अनकॉन्शियस होता है. न ये हमारे मर्ज़ी के मुताबिक इसका कंट्रोल हम नहीं कर सकते और न इसका हमें शऊर होता है कि जब वो हरकत करते हैं या जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन सर अंजाम देते हैं तो ये इनवॉलंटरी है और हमें इसका पता नहीं चलता. हमारे कंट्रोल में ये सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये नहीं होता. इसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको फिर दो सिस्टम में तकसीम किया गया है. एक को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये अक्सर जो इमरजेंसी बॉडी
میں جب ایمرجنسی کی صورت حال ہوتی ہے، اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، وہ یہ جب اسٹریس ہوتا ہے یا غصے کی پوزیشن ہوتی ہے، یا اس طرح کی جب باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو جب باڈی ڈسٹرب کی پوزیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ فنکشن میں یہ سسٹم کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور جسم میں یا تو مقابلہ کرنے کی یا بھاگنے کی کیا کرتا ہے، وہ صلاحیت پیدا کرنا کا، یعنی فائٹ اور فلائٹ، یہ کیا کرتا ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایمرجنسی کی شکل میں یہ کیا کرتی ہے، انکریز ان ہارٹ بیٹ، رائز ان بلڈ پریشر، dilation of pupil, shunt blood away from skin, inhibits peristalsis or inhibit contraction of blood bladder and reaction۔ اس طرح یہ پیراسمپیتھیٹک جو ہوتا ہے، یہ اس طرح یعنی ایمرجنسی کے بعد جسم کو دوبارہ کیا کرتے ہیں، یہ نارمل پوزیشن میں لاتے ہیں۔ یعنی پیراسمپیتھیٹک یہ بھی آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ بھی آٹومیٹک ہے، اٹانومک ہے، یہ بھی اٹانومک ہے، آٹومیٹکلی کام کرتا ہے۔ اور یہ جو یہ جسم میں ایک قسم کا اشتعال پیدا کرتا ہے، اور یہ جسم کو کیا کرتا ہے، واپس نارمل پوزیشن میں کیا کرتا ہے، لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی یعنی وہ جو پہلے اس وہاں پر ہارٹ بیٹ میں اضافہ وہاں پر ہوا تھا، اس میں ہارٹ بیٹ وہ سلوئنگ ڈاؤن آف دی ہارٹ بیٹ، اس کو سلو کیا جاتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہاں پر ہائی ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بلڈ پریشر کو نارمل حالت میں کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ تو دونوں یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اس میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور اس میں صبر سے کام لینے کا ہوتا ہے، حوصلے کیا کرتا ہے، باڈی میں ان اعضاء میں حوصلہ پیدا کرتا ہے، اس کی جو فنکشن ہے وہ نارمل حالت میں وہ کیا کرتا ہے، لانے کی یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ خدا حافظ۔